24 एक्सप्रेस में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। राजस्थान उदयपुर में आज मूल मंत्र वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मोटिवेशनल वेबिनार का आयोजन ज्ञान ज्योति संस्थान के स्टूडियो उदयपुर में वैश्विक महामारी कोरोना की दिशा निर्देशों की पालना करते हुए किया गया। राजस्थान उदयपुर में आज मूल मंत्र मोटिवेशनल वेबिनार संपन्न। राजस्थान उदयपुर में आज मूल मंत्र वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मोटिवेशनल वेबिनार का आयोजन ज्ञान ज्योति संस्थान के स्टूडियो उदयपुर में वैश्विक महामारी कोरोना के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए हर्षोल्लास के साथ किया गया। मूल मंत्र की संस्थापक का पायल वेदी ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्ञान ज्योति अध्यक्ष राहुल मेघवाल ने की। मुख्य अतिथि दिनेश आदित्य रहे। इस वेबिनार में मुख्य वक्ता दीपेश पालीवाल ने सकारात्मक के बारे में बताते हुए सफलता में सोच की भूमिका पर चर्चा की। साथ ही पालीवाल ने मूल मंत्र द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम योग दर्शन के बारे में बताया। इस दौरान हिम्मत मेघवाल, बाल मुकुंद, सरगना, राहुल सिंह तंवर आदि मौजूद रहे। आभार प्रहलाद मेघवाल ने व्यक्त किया। नमस्कार, मैं हूं इंजीनियर राहुल मेघवाल, अध्यक्ष ज्ञान ज्योति सेवा संस्थान। आज दीपेश भैया के द्वारा मूल मंत्र संस्थान के द्वारा ज्ञान ज्योति बोर्ड के ऊपर यहाँ पर ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड के द्वारा यहाँ पर एक सफलता के मूल मंत्र के ऊपर सेमिनार होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ मूल मंत्र को, दीपेश भैया की टीम को, जिन्होंने यहाँ पर बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा। नमस्कार साथियों, कि हमने हार नहीं मानी, हार से दुनिया हारी है और हाथी के सिर पर मूंग रले वो चीटी जग में बारी है। नमस्कार, मैं हूं उदयपुर राजस्थान से दीपेश पालीवाल। आज मूल मंत्र वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा मेरे द्वारा एक मोटिवेशन सेशन का आयोजन ज्ञान ज्योति शिक्षण संस्थान के इस डिजिटल स्टूडियो से किया गया। हमारा उद्देश्य है देश में योग, मेडिटेशन और मोटिवेशन से लेकर जो भी काम होते हैं, जो भी निःशुल्क के साथ किया जाता है, वो सारे ही काम हम इस बैनर तले करते हैं। वन विभाग की टीम ने आर.के. शामिल में छापा मारा। वन विभाग की टीम ने आर.के. शामिल में छापा मारा। पिछले कुछ दिनों से रायगढ़ वन विभाग की टीम ने शहर के कई लकड़ी टाल पर छापा मार कर अवैध लकड़ी कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। इसी क्रम में आज रायगढ़ के आर.के. शामिल मोहदारा पार्क में दबिश दी गई, जहां सेमर और अर्जुनी प्रतिबंधित प्रजाति पेड़ की लकड़ी जो भारी मात्रा में भंडारण किया गया था, शामिल में छापा मार कर सील किया गया। महिला रेंजर लीला पटेल ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और वन अधिनियम के अनुसार आर.के. शामिल पर कार्रवाई की जाएगी। शामिल में वन विभाग की दबिश थी, क्या मामला था, क्या मिला यहाँ? जी देखिए, यहाँ पे सेमल और अर्जुन जो कि प्रतिबंधित प्रजाति के हैं, उनका बहुत मात्रा में भंडारण किया गया है और जो मिल मालिक है वो मौके पे उपस्थित नहीं हो पाया, उसके द्वारा हमें असहयोग किया गया। अतः मुकम्मल कार्यवाही के लिए हम मिल को सील कर रहे हैं। मैडम, प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ पाए गए हैं, किस प्रकार की कार्रवाई होगी इसमें? जी, आगे की जांच के लिए मिल को सील किया जा रहा है और जो भी कार्रवाई की जाएगी हम आपको सूचित करेंगे। गैरतगंज बिना नदी के पुल के नीचे अज्ञात व्यक्ति का शव पानी में पड़ा मिला। गैरतगंज बिना नदी के पुल के नीचे अज्ञात व्यक्ति का शव पानी में पड़ा मिला। रायसेन जिले की गैरतगंज तहसील से 6 किलोमीटर दूर सागर भोपाल रोड पर बिना नदी के पुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पानी में पड़ा मिला। शव पर नजर पड़ते ही लोगों ने थाना गैरतगंज पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान नहीं हो पाई है। शव को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए गैरतगंज स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। बता दें कि राहगीरों ने देखा कि पुल के नीचे एक शव पड़ा है तो तुरंत गैरतगंज थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर देखा कि युवक पानी में पड़ा मिला है। युवक की पहचान तो नहीं हो पाई, वहीं पुलिस ने शव को अस्पताल भेज दिया है। गैरतगंज से अभिषेक परिहार की रिपोर्ट। सहकारिता कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन। गेहूं चना खरीदी में घटती की वसूली समिति प्रबंधकों से करने का विरोध। गेहूं चना खरीदी में घटती की वसूली समिति प्रबंधकों से करने का विरोध। मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सहकारिता आयुक्त के निर्देश पर विरोध जताते हुए ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि गेहूं और चने की उपार्जन प्रक्रिया के दौरान जो घटती या शॉर्टेज आई है, उसकी राशि शाखा प्रबंधकों या समिति से जमा कराई जाने की बात कही गई। समितियों के प्रबंधकों का कहना है कि उनका काम खरीदी करना था। जो माल खरीदा गया है उसकी जानकारी हमारे पास है। परिवहन और खरीदी करने वाले संस्था इस कमी के लिए जिम्मेदार हैं।
प्रबंधकों ने स्पष्ट रूप से कोई राशि घटाती के रूप में जमा न करने की बात कही। फिर भी दबाव बनाया गया तो आगामी दिनों में उपार्जन कार्य में सहयोग न करने की बात भी कही। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। किन किन बिंदुओं पर आपकी प्रमुख मांग है? देखिए, हमारी प्रमुख मांग एक ही है। अभी जो हम लोगों ने गेहूं चने की खरीदी की है, तो उसमें सबसे पहली बात तो कोविड की महामारी के दौरान हम लोगों ने इतना बड़ा काम किया है। शासन से हम लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है, लेकिन हमारे उपायुक्त महोदय सहकारिता विदिशा के द्वारा हमें एक तानाशाहीपूर्ण एक आदेश दिया गया कि जो भी उसमें घटती आई है उसको संस्था प्रबंधक या केंद्र प्रभारी से वसूल की जाए, जबकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। एक कहावत है कि हम विक्रेता हैं, निर्माता नहीं। उसी तरह से हम खरीद करने वाले हैं, खरीदी एजेंसी नॉन है, प्लस उसमें जो परिवहन का काम करती है वो परिवहन एजेंसी है। इनकी प्रमुख भूमिका रहती है। उनके द्वारा अपने काम को तरीके से नहीं किया गया, पूर्णतः लापरवाही की गई, जिसके कारण माल खराब हुआ है। और बीच में जैसे कि हमने 100 कट्टी भरवा के भेजी है, उसके हमारे पास रिसिप्ट है। अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं कि इन्होंने बीच में क्या किया है क्या नहीं किया है, हमारी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। हमारे केंद्र से हमने माल जो भेजा है उसकी रिसिप्ट हमारे पास है, तो वही हमारा एक्सेप्ट होना चाहिए। और इसके अलावा जो भी घटती होती है उसके लिए पूर्णतः नॉन एवं परिवहन एजेंसी जिम्मेदार है। कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को जिला मुख्यालय पर जिला प्रशासन की ओर से कोरोना जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को जिला मुख्यालय पर जिला प्रशासन की ओर से कोरोना जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में जिला प्रशासन, नगर परिषद, पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी तथा लोहिया कॉलेज के एनसीसी कैडेट ने भाग लिया। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे, पुलिस अधीक्षक पारिस देशमुख, नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने रैली को जिला कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली कलेक्ट्रेट से पुराना बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, शास्त्री मार्केट होते हुए धर्मस्थल पर जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि फिलहाल मास्क ही कोरोना की वैक्सीन है। हम लोग जागरूक रहकर मास्क पहनकर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर इस महामारी से खुद को और दूसरों को बचा सकते हैं। पुलिस अधीक्षक पारिस देशमुख ने कहा कि इस अभियान के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों का चालान करने के साथ साथ उन्हें मास्क का वितरण किया जा रहा है तथा समझाइश की जा रही है। नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ आम जन के पास फिलहाल सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यदि हम लोग जागरूक नहीं रहेंगे तो कोरोना महामारी और भी बड़े नुकसान का कारण बन जाएगी। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार, एसडीएम अभिषेक खत्रा, पुलिस उपाधीक्षक शैलेंद्र सिंह, कोषाधिकारी रामधन, समाज कल्याण के सहायक निदेशक अशफाक खान, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार, अजय लोहिया, कॉलेज हेमंत मंगल, वीएल मेहरा, शांतनु डाबी, प्राचार्य दिलीप पूनिया, कमिश्नर द्वारका प्रसाद, ओमानी रडावी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, सिपाही, एनसीसी कैडेट, विद्यार्थी, सफाई कर्मी आदि उपस्थित थे। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना अंतर्गत दिन बुधवार रात्रि को मोटरसाइकिल गश्ती के दौरान रात्रि करीब 4 बजे बालू प्लाट के पास एक मोटरसाइकिल वाले को देखा तो वह मोटरसाइकिल वाला छोड़कर अपनी मोटरसाइकिल को भागने लगा, जिसे खोजबीन के बाद बालू के ढेर के पीछे छिपा हुआ पड़ा मिला। साहिबगंज जिले की राजमहल थाना अंतर्गत दिन बुधवार रात्रि को मोटरसाइकिल गश्ती के दौरान रात करीब 4 बजे बालू प्लॉट के पास एक मोटरसाइकिल वाले को देखा तो वह मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा। खोजबीन के बाद बालू के ढेर के पीछे छुपा हुआ था, जिसे दौड़कर पकड़ लिया गया तथा पूछताछ करने पर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया तथा मोटरसाइकिल का कागज मांगा गया तो बताया कि मोटरसाइकिल चोरी का है, जिसका नंबर GS18D9331 है तथा प्रेस विज्ञप्ति का राजमहल अनुमंडल पुलिस अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि सैफुद्दीन शेख के 30 वर्षीय पुत्र बदरुद्दीन शेख ग्राम उस्मानी टोला करबल्ला थाना राजमहल का निवासी है। थाना कांड संख्या 406/20 धारा 414 बादवी के अंतर्गत कांड दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। मौके पर इंस्पेक्टर रामसागर तिवारी, थाना प्रभारी चिरंजीत प्रसाद, सतीश कुमार सोनी एवं प्रकाश रंजन मौजूद थे। 7/10/20 अर्थात बीते रात्रि मोटरसाइकिल गश्ती कर रहे थे पौनी सतीश कुमार सोनी और पौनी प्रकाश रंजन। 2 बजे के लगभग एक मोटरसाइकिल सवार इस गश्ती दल को देखकर भागने का प्रयास किया बालू प्लॉट राजमहल के पास से। इन लोगों ने उसे पीछा किया, पीछा करके पकड़ा। पकड़ने के बाद अपने नाम को संतोषजनक जवाब नहीं बताया, थाना लाया गया उसे। और जब उसका कागजात मांगा गया तो कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।
और वो स्वीकार किया कि मोटरसाइकिल चोरी का है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल चोरी कहाँ से करके लाया था और इसका गिरोह में कौन कौन लोग हैं, इसकी जानकारी से पूछताछ कर ली जा रही है। इस संदर्भ में राजमहल थाना कांड संख्या 406/20 दिनांक 7/10/20 धारा 414 भाग में पंजीकृत किया गया है और इसे आवश्यक पूछताछ के बाद जेल भेजा जा रहा है। इसका नाम क्या है? शेख, बाप का नाम सैफुद्दीन शेख, टोला करबला, उस्मानी टोला करबला, थाना राजमहल रहने वाला है ना। हम लोग पता कर रहे हैं कि किस गिरोह से जुड़ा हुआ है, कितने मोटरसाइकिल से चोरी की है। दोनों सब इंस्पेक्टर द्वारा अच्छा काम किया गया है, इसे पुरस्कृत किया जाएगा। जहां कोडरमा जिले के डोमचांच थाना अंतर्गत गांव जौनपुर में बीती रात गांव के दुर्गा मंदिर के समीप गौकसी की एक घटना के बाद दो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सुबह घटना की तस्वीर वायरल होने पर इस संबंध में लोगों को जानकारी होने के बाद आक्रोशित लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों की दुकान व कुछ मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त कर दी। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना अंतर्गत ग्राम चानकपुर में बीती रात गांव के दुर्गा मंडप के समीप गौकसी की एक घटना के बाद दो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सुबह घटना की तस्वीर वायरल होने के बाद इस संबंध में लोगों को जानकारी होने के बाद आक्रोशित लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों की दुकान व कुछ मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त कर दी। इसी के दौरान आपस में झड़पी हुई घटना की सूचना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती गाँव में की गई। वहीं जिले से सभी वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच माहौल को सामान्य करने के लिए दोनों समुदाय के बीच बातचीत व आपसी सौहार्द कायम करने का प्रयास भी चल रहा है। घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने भी आक्रोश जताया है। इनके कार्यकर्ता भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस स्थिति को राजधानी थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, प्रतिबंधित लॉटरी बेचने वाला एक गिरफ्तार। राजधानी थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, प्रतिबंधित लॉटरी बेचने वाला एक गिरोह गिरफ्तार। राजमहल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने दिन बृहस्पतिवार को प्रेस विज्ञप्ति कर जानकारी दी कि गुप्त सूचना मिली कि ब्लैक कलर के पल्सर से सिरासिन की तरफ से कटहलबाड़ी मोड़ पर लॉटरी टिकट बेचने आ रहे हैं। सूचना के आधार पर त्वरित टीम का गठन कर कटहलबाड़ी मोड़ पर वाहन चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के क्रम में वाहन संख्या JH18H9892 को पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उक्त वाहन चालक गाड़ी घुमाकर ग्राम राधा नगर की ओर भागने लगे। इसे पुलिस टीम द्वारा खदेड़ कर पकड़ा गया। पकड़े जाने के उपरांत इसके वाहन पर लटका एक थैला का जांच किया तो 4 बंडल लॉटरी टिकट तथा 77,400 रुपये पाया गया। पूछने पर अपना नाम प्रदीप शाह, पिता अर्जुन शाह, ग्राम हाटपाड़ा, थाना बरहरवा का निवासी बताया। मौके पर इंस्पेक्टर रामसागर तिवारी, अमन कुमार, राकेश कुमार मंडल, रंजीत कुमार एवं सशस्त्र बल मौजूद थे। धनंजय हलदार की रिपोर्ट, व्यू 8। दिनांक 7/10/2020 को राधानगर थाना को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति ब्लैक पल्सर से अवैध लॉटरी का टिकट खरीदा है और उसको घूम घूम कर बेच रहा है कटहलबाड़ी मोड़ पर। इस सूचना के आधार पर त्वरित टीम का गठन कर अमन कुमार, सब इंस्पेक्टर ASI राकेश कुमार मंडल एवं आरक्षी रंजीत कुमार प्रस्थान किए और वाहन संख्या मोटरसाइकिल संख्या JH18H9892 को पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। वाहन का चालक भागने का प्रयास किया, जिसे खदेड़कर टीम द्वारा पकड़ा गया। पकड़ाने के उपरांत उसके वाहन में लटका एक थैला मिला, जिसका जांच किया गया तो पाया गया उसमें 4 बंडल लॉटरी टिकट है जो अवैध है और उसके पॉकेट से उस थैले से 77,400 रुपया पाया गया। पूछने पर उसने अपने पैकेट से बरामद रुपये के बारे में बताया। लॉटरी का टिकट कुछ व्यक्तियों को बेचा गया है, वही पैसा ही है। ये वैध लॉटरी बेचने का काम, खरीद कर बेचने का काम करता है। इन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार कर न्यायालय में भेजा जा रहा है। राधानगर पुलिस टीम द्वारा सराहनीय काम की गई है। इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।
वायुसेना दिवस के अवसर पर महोबा जिले के हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा सांसद की अध्यक्षता में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वायुसेना दिवस के अवसर पर महोबा जिले के हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा सांसद की अध्यक्षता में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों द्वारा रक्तदान कर जनपद वासियों से भी रक्तदान करने की अपील की गई। रक्तदान शिविर के दौरान मीडिया के सवालों पर सांसद ने हाथरस में रेप पीड़िता की मृत्यु के बाद देर रात किए गए अंतिम संस्कार पर स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की बात मानी। महोबा जिला मुख्यालय में वायुसेना दिवस के अवसर पर हमीरपुर महोबा तिंदवारी सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदिल की अध्यक्षता में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में दर्जनों लोगों ने रक्तदान कर जनपद वासियों से रक्तदान करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान हाथरस कांड पर मीडिया के सवालों पर सांसद ने कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। दुष्कर्म पीड़िता के देर रात अंतिम संस्कार पर सांसद ने स्थानीय प्रशासन की असंवेदनशीलता बताया। कबरई से बहुचर्चित इंद्रकांत त्रिपाठी मामले पर भी सांसद ने कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो। सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए बिलों का ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि विपक्ष भ्रामक प्रचार करके किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। जब सांसद की केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के इस्तीफे और अकाली दल से वर्षों पुराना गठबंधन टूटने के सवाल को सांसद टाल गए तो सांसद ने कहा कि मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं, इस पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता ही जवाब देंगे। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।